इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि नॉइस का इफ़ेक्ट एफएम पे कैसे पड़ता है। हमने एडवांटेज देखा था एफएम का कि एफएम की जो नॉइज़ इम्यूनिटी होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है इन कंपैरिजन टू एएम एंड पीएम। तो अच्छी कैसे होती है हम ये देखेंगे, और नॉइस का इफ़ेक्ट असल में क्या पड़ता है एफएम पर इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो नॉइस जो होता है आपका एफएम के केस में, नॉइज़ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी। जो एफएम की मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है एफएम, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका नॉइज़। अगर आपका मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी लो है, अगर मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी लो है तो आपका जो नॉइज़ होगा वो भी लो रहेगा। मतलब कि नॉइज़ बहुत ही कम है, इसका मतलब क्या है कि आपका एफएम में नॉइज़ कम है, इसका मतलब है कि आप अच्छा एफएम जनरेट कर पा रहे हो। लेकिन अगर हाई फ्रिक्वेंसी की आप बात करो, हाई फ्रिक्वेंसी आपका जैसे ही होगा, तो हाई फ्रिक्वेंसी के केस में क्या होगा, आपका नॉइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाई फ्रिक्वेंसी के लिए आपका नॉइज़ क्या कर जाएगा, इम्प्रूव कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हाई फ्रिक्वेंसी पर जब आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऐसा है कि उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, तो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए, हाई फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लिए नॉइज़ का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो जब नॉइज़ का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है तो आपको अच्छा एफएम नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स है एफएम के लिए वो क्या होता है, डेल्टा एफ अपॉन एफएम। तो जब आपका लो फ्रिक्वेंसी है, मतलब मैसेज सिग्नल का जो फ्रिक्वेंसी है या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो फ्रिक्वेंसी है, अगर वो लो है तो आपका मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स जो होगा एफएम के लिए वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और डेविएशन भी हाई हो जाएगा। तो इस केस में जब आपका डेविएशन हाई है, तो जो आपका सिग्नल है या फिर जो एफएम सिग्नल है वो क्या रहेगा, लेस अफेक्टेड रहेगा नॉइस से। तो मतलब कि यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है जब लो फ्रिक्वेंसी है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जब फ्रिक्वेंसी लो है उस केस में आपको डेविएशन हाई मिल रहा है। तो नॉइज़ आपका बहुत ही कम अफेक्ट कर रहा है एफएम सिग्नल को। लेकिन जैसे ही आपका फ्रिक्वेंसी हाई होता है, मतलब आपका प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगा, प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी कि जब आप मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रिक्वेंसी क्या कर रहे हैं, हाई करने पे आपका जो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इन्वर्स रिलेशन की वजह से मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स आपका लेस हुआ, मतलब कम हुआ, डिक्रीज़ किया, तो डेविएशन क्या हो जाएगा, डेविएशन भी आपका डिक्रीज़ कर जाएगा। और जैसे ही डेविएशन डिक्रीज़ करेगा आपका जो एफएम सिग्नल है वो अफेक्टेड हो जाएगा, मतलब हाईली अफेक्टेड हो जाएगा। तो ये है आपका एफएम के केस में कि लो फ्रिक्वेंसी पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर मैसेज सिग्नल या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी है वो लो है तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एफएम आराम से आप जनरेट कीजिए, ब्रॉडकास्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं तो हाई फ्रिक्वेंसी के केस में क्या होगा, जो आपका एफएम है वो नॉइज़ इफेक्टेड हो जाएगा। और जब आपका नॉइज़ इफेक्टेड हो जाएगा एफएम, तो उस केस में एफएम में जो एफएम सिग्नल मिलेगा उसमें बहुत सारा डिस्टॉर्शन मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम को हमें रिमूव करना पड़ेगा कि अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी पर कम्युनिकेशन चाहते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी एफएम कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, तो हमें नॉइज़ नहीं चाहिए। तो नॉइज़ को रिमूव करने के लिए हमें अब कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा। तो अब हम नॉइज़ को रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो इसका आंसर भी यहीं छिपा हुआ है कि ये अगर हम नॉइज़ को रिमूव करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए कि जो हमारा डेविएशन है वो हाई रहे। डेविएशन हाई होने का मतलब क्या है कि जो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स की वैल्यू है वो हमारी हाई रहे। उस केस में तो हमारा जो एफएम जनरेट होगा वो नॉइज़ से कम अफेक्टेड रहेगा। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया है यहीं से कि हम अगर चाहते हैं कि नॉइज़ कम रहे हाई फ्रिक्वेंसी के केस में, अगर हम चाह रहे हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी के केस में हमारा नॉइज़ बहुत कम रहे, तो नॉइज़ कम किस केस में है, इसी केस में है कि हमारा मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स की वैल्यू क्या रहे, हाई रहे। और जो डेविएशन है आपका, डेविएशन आपका कैसा रहे, वो हाई रहे। तो वो कब होगा, वो तभी होगा जब आपका, मतलब अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास मैसेज सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी उसमें आप कोई वेरिएशन नहीं कर सकते हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो हाई है ही। क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी के केस में तो आपके पास कुछ करना ही नहीं है, आपको नॉइज़ मिल ही नहीं रहा है, तो आपके पास जो एफएम जनरेट हो रहा है बहुत ही बढ़िया जनरेट हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हाई फ्रिक्वेंसी के केस में आ रही है। तो ये मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। यहाँ पर आपने हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल अप्लाई किया हुआ है, तो आपके पास चॉइस कहाँ पर है कि डेविएशन आप हाई रखिए। और डेविएशन कैसे हाई हो सकता है, यहाँ से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो हाई ही रहेगा, मतलब ये तो हाई रहेगा, मैसेज सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई रहेगी। तो आपको वेरिएशन कहाँ करना है, वेरिएशन आपको करना है
जो आपका डेविएशन है, जो फ्रिक्वेंसी डेविएशन है, उसमें वेरिएशन करना है। तो डेविएशन हमने पढ़ा था क्या होता है, के एफ इंटू ई एम होता है। ई एम क्या होता है, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है। तो हम चाह रहे हैं अगर कि हमारा डेविएशन हाई रहे, डेविएशन अगर हम हाई करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी में तो कुछ नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हाई ही रहेगा क्योंकि हमें प्रॉब्लम यहीं आ रही है, तो वो तो हाई रहेगा। लेकिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, डेविएशन से हम कुछ कर सकते हैं कि डेविएशन को हमें हाई रखना है। वो हमें यहाँ से पता चल गया है कि अगर हम डेविएशन को हाई रखेंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो सॉल्व हो सकता है, तो नॉइज़ हमारा कम हो जाएगा। तो डेविएशन को अगर हम चाहते हैं कि हमारा हाई हो तो हमें क्या करना होगा, डेविएशन इज इक्वल टू हम जानते हैं कि डेल्टा एफ इज इक्वल टू क्या होता है आपका, के एफ इंटू ई एम होता है। ई एम क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। तो ई एम आपका एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल है। तो यहाँ पर आप क्या करिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका डेविएशन हाई रहे, डेविएशन हाई रहे का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड आपका हाई रहे, किसका, मैसेज सिग्नल का। मैसेज सिग्नल का अगर एम्पलीट्यूड हाई रहेगा तो डेविएशन आपका हाई हो जाएगा, और अगर डेविएशन हाई हो गया तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जो वैल्यू है एम एफ की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो भी हाई हो जाएगी। और जब मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स की वैल्यू हाई हो गई तो आपका जो नॉइज़ है, नॉइज़ जो होगा एफ एम पर, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा आराम से। मतलब यहाँ से हम देख भी पा रहे हैं, तो नॉइज़ क्या हो गया, हमारा कम हो गया। तो अब हमारे पास ऐसा कुछ मतलब क्या सर्किट है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता चल गया है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई, मतलब कि आप इससे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जो आपका नॉइज़ वाला प्रॉब्लम है वो इससे दूर हो सकता है कि डेविएशन को आप बढ़ाइए, डेविएशन बढ़ा सकते हैं। डेविएशन बढ़ाने के आपके पास एक ही मेथड है कि आप जो मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसको बढ़ाइए। मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड अगर आप बढ़ा दोगे, नॉइज़ आपका कम हो जाएगा एफएम के केस में। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, मतलब कि एम्पलीट्यूड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो सर्किट हैं। अगर हमें एम्पलीट्यूड को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, एक सर्किट है हमारे पास प्री एम्फेसिस सर्किट, तो हम प्री एम्फेसिस सर्किट यूज़ करेंगे। वो क्या करेगा, हमारे एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा। तो जब ये एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा तो डेविएशन बढ़ जाएगा, और डेविएशन बढ़ जाता है तो हमारा नॉइज़ कम हो जाता है। तो अब हमारे पास जो प्रॉब्लम थी हमें वो समझ आ गई कि जो इफेक्ट था नॉइज़ का हाई फ्रिक्वेंसी पर पड़ रहा था एफएम के केस में, अब उसे हमें रिमूव करना है। तो हमें जो डेविएशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। डेविएशन बढ़ाएंगे, और डेविएशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसको अगर हम बढ़ा दें तो डेविएशन बढ़ जाएगा। तो मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो हम प्री एम्फेसिस सर्किट से बढ़ा सकते हैं।